ये 6 चीजें एक बार देख ली तो दिस कीवर्ड के लिए जावास्क्रिप्ट में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर मैं देखो math.py की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ तो हर बार वो वैल्यू 3.14 ही आएगी, मैं कितनी भी बार कराऊं। लेकिन जो हमारा दिस है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है सिचुएशन के हिसाब से, कहाँ पर उसको कॉल किया गया है। मेन 6 चीजें है। सबसे पहली, ऐसे रैंडमली तुम उसको कॉल कर दो तो वो विंडो देगा जहाँ पे तुम्हारी वेबसाइट चल रही है। दूसरी चीज, अगर किसी फंक्शन के अंदर उसको कॉल करो तो भी वो विंडो ही देगा। अभी मेन चीज, एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मैंने फंक्शन बनाया है और उस फंक्शन के अंदर दिस लिखा है, फंक्शन इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। इसके लिए जो दिस होगा, फंक्शन जीसीबी ऑब्जेक्ट में बैठा होगा, वो वाला ऑब्जेक्ट दिस बन जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पर लाइक ट्रू लिख दूं, देखो पूरा ऑब्जेक्ट दिख रहा है मुझे। अगर वहीं पर मैं एरो फंक्शन का यूज करता किसी ऑब्जेक्ट के अंदर तो मुझे विंडो मिलती, ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, विंडो मिलती, याद रखना। नेक्स्ट, फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन। ऑब्जेक्ट है, ये एक फंक्शन है, उसके अंदर एक और फंक्शन है, उसमें मैंने दिस लिखा है। हमने ऑब्जेक्ट के अंदर वो जो फंक्शन था उसमें देखा था दिस है, वो क्या बन जाता है, वो जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर बैठा है वो हो जाता है दिस। लेकिन जो फंक्शन है वो एक फंक्शन के अंदर बैठा है, ना कि ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हमें विंडो ही मिलेगी। अभी फाइनल चीज, नॉर्मल फंक्शन के अंदर एरो फंक्शन, हमारा ऑब्जेक्ट है, ये नॉर्मल फंक्शन है मेरा, उसके अंदर एरो फंक्शन है, वहां पर मैंने दिस को प्रिंट कराया है। अभी मैं आंसर देखूं तो ऑब्जेक्ट मिल रहा है मुझे। समझो क्यों। हमारा जो एरो फंक्शन है वो उसका पेरेंट जो होता है उसमें दिस की वैल्यू जो होगी वो खुद रखता है, वो इनर फंक्शन है। उसका पेरेंट क्या होगा, आउटर फंक्शन। ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी फंक्शन होता है उसमें दिस की वैल्यू हमेशा ऑब्जेक्ट रहती है। एरो फंक्शन क्या करता है, अपना पेरेंट जो होता है उसकी दिस की वैल्यू रख लेता है, उसमें दिस की वैल्यू ये ऑब्जेक्ट ही रहेगी। अपने थॉट्स को कमेंट करो, अच्छा लगा लाइक कर दो।